हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर चल रहा है। उसमें बहुत सारी हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए पहले जाके। राष्ट्रवाद का उदय में बहुत सारी मेन हेडिंगें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी इसमें बहुत सारी हेडिंगें बची जिनको हमने पढ़ना है। उनमें से ये एक हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमारी इटली में क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मोत्सिनी द्वारा इटली के एकीकरण के प्रयास, यानी कि इटली में एकीकरण के प्रयास के लिए ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने जितने भी प्रयास करे थे, मतलब जो भी प्रयास करा था उनका वो प्रयास बताया जाएगा इस वीडियो में। ज्यूसेप्पे मोत्सिनी द्वारा जितने भी प्रयास करे गए थे वो इस जो हमारा पैराग्राफ है इसमें बताया गया है, क्योंकि इटली में एकीकरण के लिए उसने प्रयास करे थे। ठीक है, इटली में एकीकरण के लिए उसने जितने प्रयास करे थे वो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था जिसने था कौन? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी। अब आपसे ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि इटली में एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन था, एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन था, तो आप सभी को ये बताना पड़ेगा कि कौन थे हमारे ज्यूसेप्पे मोत्सिनी द्वारा। ज्यूसेप्पे मोत्सिनी थे, इनको लिखना पड़ेगा। इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था, इटली का एक प्रमुख, लिख लीजिए इसको, बहुविकल्पी में आपके में आ सकता है। ठीक है, कौन था? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी। कभी कदार खाली इन्हीं का नाम ही देकर आ जाएगा ज्यूसेप्पे मोत्सिनी पर टिप्पणी की थी। तो ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने इस चैप्टर में क्या करा है? खाली यही करा है, इटली में एकीकरण का प्रयास करा है। तो यही आपको अगर कभी ज्यूसेप्पे मोत्सिनी पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गया तो आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारा एक पहला पॉइंट क्या हो गया? इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी। अब इनके आगे की बात करते हैं। उनका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में, ज्यूसेप्पे जेनेवा में हुआ था। कब हुआ था? जेनेवा में हुआ था। अब आपको इसको याद करना पड़ेगा, तो इसी के आगे एक और लाइन लिखी। हमने क्या बताया? नोट्स कभी भी आपका पैराग्राफ में नहीं बनेगा, पॉइंट में बनेगा या फिर बिल्कुल कम शब्दों में लिखवाया जाएगा। देखिए, अब आपको कहेंगे ये पैराग्राफ नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है, ये बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है। अब आप अगर इसी को एक फॉर्म में अगर लिखने बैठेंगे तो ये आपका पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से बन सकता है। हमने क्या लिखवाया? हमने लिखवाया इटली में एक प्रमुख क्रांतिकारी। आप शुरुआत भी पैराग्राफ की यहीं से करेंगे। प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? ज्यूसेप्पे मोत्सिनी। अब आप इसमें कहेंगे कि अब इसको आगे क्या करेंगे? अब इसमें आप इसका जन्म लिखेंगे। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में हुआ था। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? इन्हीं का जन्म सन 1807 ईस्वी में और जेनोवा में हुआ था। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। कहाँ? जेनोवा। और ये हमने लिख दिया जन्म। अब बताइए, इसको लिखने के लिए क्या हमें पैराग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। क्या है? इटली का प्रमुख क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मोत्सिनी, जन्म कब हुआ? 1807, जेनोवा में। अब बात करते हैं जब कार्बोनी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। ये क्या था? कार्बोनी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था ज्यूसेप्पे मोत्सिनी, जिसने एकीकरण का प्रयास करा था। प्रयास करा था, इसको लिखेंगे। ये आप लिखेंगे नहीं, कुछ चीजें क्या है बिना लिखे हमको मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, अब हर चीज लिखवाएंगे तो फिर यहाँ पे भर जाएगा, नोट्स नहीं बनेगा आपका। ये आपको लिखवा रहे हैं नोट्स फॉर्म में, तभी आपको याद होगा। क्या है? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो आप भूल सकते हो वो हमने लिखवा दिया। अब बात करते हैं, कार्बोनिया का एक गुप्त संगठन का सदस्य बन चुका था। 24 वर्ष की आयु में मोत्सिनी ने लिगोरिया में क्रांतिकारियों के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। अब आपसे पूछा जाएगा कब इनको बहिष्कृत किया गया था क्रांतिकारियों में से? 24 वर्ष की आयु में। ठीक है, 24 वर्ष की आयु में बहिष्कृत किया गया था। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद उन्होंने प्रमुख
भूमिगत संगठनों का गठन किया था। भूमिगत संगठनों का गठन किया था किसने? जुसेप्पे मोत्सिनी ने, जब उन्हें हटा दिया गया था उसमें से। इससे पहले था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। ये जो नाम थे उन्हीं के द्वारा दिए गए थे। अब बात करते हैं, उनका मानना था कि ईश्वर के इच्छा अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का एक प्राकृतिक इकाई है। राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई। अब बताइए, कोई एक राष्ट्र है तो उसमें जो जितने भी लोग रह रहे हैं तो वो उनकी इकाई है, यूनिटी है, ठीक है। अब उतने सारे लोगों ने मिलकर ही उसको राष्ट्र राज्य बनाया है। अब आप पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे ना तो आपको यह जरूर दिखेगा पूरे इस चैप्टर में। राष्ट्र मतलब स्टेट, राज्य मतलब नेशन। अब आप कहेंगे राष्ट्र राज्य बनाने की पूरी हर किसी भी पैराग्राफ में आपको यह जरूर दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ये जरूर मिलेगा। और पूरे यूरोप में चैप्टर में ही यही बात करी गई है। तो आप समझिए इसको, ये क्या है राष्ट्र और नेशन, ये क्यों स्थापित करने के लिए बताइए इतने सारे लोगों ने क्रांति कर दी और तब भी ये जाके कुछ कम जगहों पर ही बन पाया, हर जगह ये भी नहीं बन पाया, ठीक है। तो इटली के कारण का अत्यंत आवश्यक था। इसके विचार के आधार पर मोसिनी ने इटली के एकीकरण हेतु, अब बताइए यहाँ से खेल स्टार्ट हुआ है क्या, अब उसने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करा है। इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करा है। अपने इस विचार के आधार पर ही मोसिनी ने इटली के एकीकरण हेतु प्रयास करे। अपने प्रयासों को अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ, ठीक है। अब उसने प्रयास करा तो वो क्या हो गया, सफल हो गया है इस प्रयास में। और उसने राजतंत्री शक्तियों और रूढ़िवादी शक्तियों को पराजित कर दिया। मैटरनिक ने मोसिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, ठीक है। मैटरनिक की जो शासन व्यवस्था थी उसी के बीच में क्रांतिकारी बन के कौन उभरा था, ज्यूसेppe मोत्सिनी ने। अब उन्हीं को इसीलिए उसने बताया सबसे क्या है कि सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। ये सब ये ज्यूसेppe मोत्सिनी कौन थे हमारे, ज्यूसेppe मोत्सिनी हमारे क्रांतिकारी थे। अब बात करते हैं उसके अंदर जो उन्होंने प्रयास करें, अब उनको क्या कहा जा रहा है, दुश्मन बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोई आपके खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो आपका दुश्मन ही होगा। तो ये नहीं कि घर वालों की बात करें, अगर आपने किसी को कुछ कहा होगा किसी समय पे तो वो आपसे बदला लेगा, तो वही आपसे कहा जा रहा है। उसके प्रयासों को देखकर ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी क्रांतिकारियों ने अपने देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और एकीकरण का प्रयास किया। अब बताइए ये आया कि नहीं, ये वर्ड आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा, राष्ट्र राज्य, इसको कहते हैं स्टेट नेशन। क्यों लोग अपने राज्य में बनाना चाहते थे, यही इसका कारण था, क्योंकि वहाँ की जो पहले की नीति थी वो उनके खिलाफ काम कर रही थी। अब वो चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, तो वो एक लोगों के हिसाब से तो चलेगी नहीं। जब वहाँ के उस राज्य के लोग उसको चाहेंगे कि हाँ ये नीति हो, ये नियम हो, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे नियम अच्छे हैं और हमने खुद ही इनको निर्माण करा है, तो वो उसको फॉलो करेगा। यही हमारा इसमें कहा गया था, एकीकरण के प्रयास किया था। अब जो इसमें अलग अलग हेडिंग हैं, ये उनका प्रयास की, जितना भी हमारा प्रयास वाले में था, यही एक बात याद करने के लिए थी। बाकी जो बातें हमने आपको बताई ये आप शुरुआत से देखते आ रहे होंगे और सुनते आ रहे होंगे। क्या है, यही एक चीज इसमें जो याद करने की थी। इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी कौन था, ज्यूसेppe मोत्सिनी, और जन्म 1807 जेनोआ, ठीक है। अब कब इनको हटा दिया गया था, 24 वर्ष की आयु में। निधन नहीं हो गया था, ये मत लिखिएगा, 24 वर्ष की आयु में इनको क्या करा गया था, हटा दिया गया था। 24 वर्ष की आयु में मोसिनी को लिगुरिया में क्रांतिकारी करने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है। किनको, लिगुरिया। अब आपको ये लिखना पड़ेगा, कहाँ, लिगुरिया से बहिष्कृत किया गया था। लिगुरिया से बहिष्कृत किया गया, ठीक है, बहिष्कृत किया गया। अब आप कहेंगे बहिष्कृत मतलब उनको हटा दिया गया कब, 24 वर्ष की आयु में। ये जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आप याद कर लीजिएगा। कब, जेनोआ में 1807 में जन्म हुआ, 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया से बहिष्कृत किया गया था। किसको, मोत्सिनी जी को।
मोत्सिनी कौन? ज्यूसेपे मोत्सिनी, जिसने प्रयास करा था इटली में एकीकरण का। यही हमारा, अगर आपसे पैराग्राफ में पूछा जाएगा तो आप इसको बताओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसकी हेडिंगों पर बनेगा। इसकी हेडिंगें एक नहीं है, कई सारी हैं, तो उसको एक एक करके हम उसमें कंप्लीट कराते जाएंगे। और क्योंकि हमें इसको कंप्लीट कराना है और जल्दी से जो हमारा ये जो टॉपिक है इसको कवर करना है, क्योंकि हमारा आता जरूर है पेपर में। इटली में क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मोत्सिनी, बिल्कुल कभी कदार इसी पे आ जाता है ज्यूसेप्पे मोत्सिनी पर टिप्पणी कीजिए। तो उन्होंने क्या करा था, पूरे चैप्टर में आपको यही एक आईडी मिलेगी। ज्यूसेप्पे मोत्सिनी ने इटली में एकीकरण का प्रयास करा था और राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए, किसके लिए? राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए उसने प्रयास करा था। यही आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। अब इसकी 2 हेडिंगें हैं, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।